तो हम लोग देखते हैं एक्लेजिया कार्डिया। तो इस सर्जरी का जो है उस 4th वीडियो है, तो हम लोग एक्लेजिया कार्डिया देखते हैं। तो बेसिकली एक्लेजिया कार्डिया होता क्या है? तो एक्लेजिया मतलब फेल टू रिलैक्स और कार्डिया का मतलब हार्ट होता है। तो मतलब जो अपना हार्ट मतलब हार्ट के आजू बाजू, तो मतलब बेसिकली तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्लेजिया मतलब फेल टू रिलैक्स, तो इसमें जो ईसोफेगस होता है बेसिकली हार्ट के आसपास वाले एरिया में रहता है, तो वहाँ पे वो फेल टू रिलैक्स मतलब वो रिलैक्स नहीं हो पाता वो। तो अगर रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो कैसा रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और कहाँ पे? लोअर एंड। तो लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो एक्लेजिया कार्डिया होता क्या है? तो एक्लेजिया कार्डिया तो एक्लेजिया कार्डिया का मतलब क्या होता है इसमें कि यहाँ पे कि जो एलियस होता है, एलियस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या होता है? फेल टू रिलैक्स। अब ये फेल टू रिलैक्स मतलब जब हम लोग क्या बेसिकली क्या होता है, जब भी ईसोफेगस और ये है तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एलियस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो हम लोग अगर खाना खाते हैं तो ये क्या होता है? ये रिलैक्स हो जाता है और खाना अंदर चले जाता है। उसके बाद क्या होता है? और खाना नहीं खाते तो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है ताकि ऊपर ना जाए फूड। पर क्या होता है कि हम लोग एलियस में क्या होता है, एक्लेजिया कार्डिया में क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ का पार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, तो जो खाना ऊपर नहीं आ पाता। इसी के लिए धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होता है? ईसोफेगस डायलेट होना चालू होता है। ईसोफेगस धीरे धीरे डायलेट होना चालू होता है और ये एरिया पूरा नैरो होता है। तो ये होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया। तो एलियस फेल टू रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या होगा? वो खाना ऊपर की तरफ जाएगा और डायलेट हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो कॉजेज़ तो इसमें सबसे मेनली क्या है? नर्वस सिस्टम यहाँ पे बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे माइट्रिक प्लेक्सस क्या होती है? एब्सेंट। और कुछ बीमारी भी है जैसे चगास डिजीज़, एक चगास डिजीज़ हो जो ट्रिप्नोजोमा से कॉज होती है, उसके भी वजह से होता है। और एक होता है इमोशनल स्ट्रेस में कई बार हो जाता है इमोशनल स्ट्रेस, और कई बार ये पोलियो वायरस की वजह से भी ये देखा गया है। तो दिस इज़ द कॉज ऑफ द these all are the cause of the एक्लेजिया कार्डिया। देन हम लोग मूव करते हैं अपने इसके सिम्टम पे। तो व्हाट विल बी द सिम्टम? तो सिम्टम बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले वहाँ पे अब ईसोफेगस में वहाँ पे फूड जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्फेजिया क्यों होगा? क्योंकि ईसोफेगस में पहले से ही फूड है, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग होगी। तो सबसे पहले सॉलिड के लिए होती है, देन लिक्विड के लिए होती है, क्योंकि सॉलिड क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से पास आउट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे रिगर्जिटेशन होगा, खाना मुंह में आएगा, वो तो रिगर्जिटेशन होगा। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा उसके बाद वहाँ पे अल्सर भी बन सकते हैं वहाँ जो अल्सर, क्योंकि बार बार जाके इरिटेट कर रहा है म्यूकोसल वाल को, तो जो ईसोफेगस म्यूकोसल वाल है उसको इरिटेट कर रहा है, तो उसको अल्सर भी वहाँ पे कॉज कर सकता है, तो अल्सर भी हो सकता है। और वहाँ पे क्या होता है? जो रिगर्जिटेशन होता है बेसिकली कब होता है? नाइट में। तो नॉक्चर्नल रिगर्जिटेशन नाइट में होता है, तो एस्पिरेशन का चांस ज़्यादा होता है। एस्पिरेशन मतलब कोई चीज़ लंग में ले लेना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पिरेशन। तो ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे वेट लॉस भी होता है। वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि खाना स्टमक में जा ही नहीं रहा, तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वेट लॉस भी होता है इसमें। तो ये इसके वो हो गए। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी। अब इसकी अगर पैथोलॉजी थोड़ी सी बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे जो वॉल होता है, यहाँ पे जो ईसोफेगस का वॉल होता है, ये क्या हो जाता है? ये तो नैरो होता है, पर ये वाला वॉल डायलेटेड होता है। क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रेचिंग की वजह से डायलेट हो जाता है और थीकर होता है। और थीकर होता है, क्यों थीकर होता है? थीकर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है म्यूकोसल लेयर की, हाइपरट्रॉफी। तो ये थीन होता है, तो थीन होता है ड्यू टू, इसका वॉल अगर थीन है तो क्यों है? ड्यू टू डायलिटेशन। और इसका वॉल अगर थीक है तो ये क्यों है? ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। ये बस ध्यान रखने का। अब ये हो गया, ये हम लोग देख लिया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी बात इसका हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बैरियम सोलो कराते हैं, और एंडोस्कोपी हम लोग करा देते हैं।
बेरियम सॉल्व और एंडोस्कोपी कराते हैं। बेरियम सॉल्व में क्या करते हैं, बेरियम एक कॉन्ट्रास्ट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, डालते उसको पेशेंट को पर ओरल देते हैं और एक्सरे चेस्ट एक्सरे ले लेते हैं, उससे हम लोग को दिख जाता है डायलेटेड इसोफेगस, हम लोग को उसमें दिख जाएगा। तो उसमें बर्ड बीक अपीयरेंस होता है। बर्ड बीक अपीयरेंस मतलब ये ऐसा कुछ दिखता है एक्सरे, बर्ड बीक मतलब चिड़िया की जो चोंच होती है वैसा कुछ अपीयरेंस अपने को मिलता है। देखो ये चिड़िया की चोंच जैसा यहाँ पे अपीयरेंस दिखता है कुछ अपने को। तो ये देखो ये डायलेटेड है पूरा और यहाँ पे चिड़िया की चोंच जैसा अपीयरेंस यहाँ पे, क्योंकि नहरों में क्या है कॉन्ट्रिस्ट, यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में क्या है कॉन्ट्रैक्टेड है। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, मतलब सॉरी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं, टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है ये। इसमें हम लोग बलूनिंग डायलेशन करते थे, बलून डायलिटेशन से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ईसोफेगस होता है ये, और ईसोफेगस होता है और यहाँ पे हम लोग बलून लेके आते हैं और बलून में एयर या फिर एनएस भरा होता है और उसको हम लोग यहाँ पे फुला देते हैं। यहाँ पे आता है और यहाँ फुला देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे डायलेट हो जाता है। तो ये हो गया। तो इसके बाद और धीरे धीरे करके 60 सेकंड तक ऐसा फुला के रखेंगे तो धीरे धीरे परमानेंट ऐसा थोड़ा सा डायलेट रहता है वो, पर ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है। देन उसके बाद मेन ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, मेन ट्रीटमेंट सर्जरी। इसमें हम लोग क्या होता है, मायोटोमी करते हैं। मतलब जो ईसोफेगस है और जो इसका यहाँ पे ये डायलेटेड है और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टेड वाला पार्ट है जितने एरिया में, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कट कर देते हैं। इसको कट करके जो उसके बाद उसको कट करके यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये वाला जो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है उसको हम लोग कट कर देते हैं। जहाँ पे मतलब नर्वस सिस्टम एब्सेंट है वहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं और पार्ट जोड़ देते हैं ताकि वो काम करने लगे। तो ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, ये हो गया। उसके बाद अगर अदर ऑप्शन कोई पेशेंट जो है सर्जरी वगैरह ना कराना चाहता है तो हम लोग मसल रिलैक्सेंट भी दे देते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफिडिपिन, अम्लोडिपिन, ये सब हम लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं। पर बेसिकली ये उतना इफेक्ट है कि इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी मतलब तो ये हो गया अपना एक्लेजिया कार्डिया। तो एक्लेजिया कार्डिया हम लोग ने देख लिया, तो ये सर्जरी हो गया इसकी।